जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा MS वर्ड प्रोसेसिंग में से आएगा, पार्ट 1 में से, कि आपने सबसे पहले रिकॉग्नाइज द एंड डिफाइन वर्ड प्रोसेसर। आपने वर्ड प्रोसेसर रिकॉग्नाइज का मतलब ये है कि ये जितने आपको टॉप नज़र आ रहे हैं टाइटल बार में, ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको इन सब का नॉलेज होना चाहिए। लाइक ये वाली जो चीज़ है, ये आपको आइकन, अगर आपसे पूछते हैं कि सेव कहाँ से किया जाता है, तो सेव की शॉर्टकट की है Ctrl+S, और उसको सेव करने के लिए ये जो टॉप पे आपको आइकन नज़र आ रहा है ये सेव के लिए है, ये अंडू के लिए Ctrl+Z शॉर्टकट की है, एंड दिस वन इज़ फॉर द रिपीट टेक्स्ट एंड रीडू Ctrl+Y, रीडू Ctrl+Y। अब जो एक चीज़ है आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, ये अगर आपसे पूछते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार किधर है, ये जो एरो है इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। अब आपने अगर टेक्स्ट को कलर करना है तो उसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। टेक्स्ट के लिए ये जो ए के नीचे अंडरलाइन है ये टेक्स्ट के लिए यूज़ होती है, ए बी के नीचे जो अंडरलाइन है ये यूज़ होती है टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। अब चीज़ आती है टेक्स्ट को अलाइनमेंट कैसे करनी है। ये टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे लेके जाता है, ये जो है चीज़ सेंटर में, ये आपके टेक्स्ट को सेंटर में लेके आती है, एंड दिस वन, ये वाली जो चीज़ है आपके टेक्स्ट को राइट साइड पे लेके जाती है, और ये वाली जो लास्ट पे है 4th नंबर पे, ये आपके टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है। अब लाइंस में स्पेसिंग कहाँ से आती है, यहाँ से आप लोग लाइन में स्पेसिंग देते हो। अब आ जाते हैं हम लोग ने, आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट करनी है तो ये वाली चीज़ यूज़ होगी। राइट टू लेफ़्ट आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन कहाँ से करनी है, तो ये जो आपको पी नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट टू राइट लेके जाएगा, और ये वाला जो पी है ये आपका राइट टू लेफ़्ट, टेक्स्ट की जो टेक्स्ट आप सेट कर रहे होते हो, टेक्स्ट की जो भी आप डायरेक्शन को सेट कर रहे होते हो। एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी, पूछी जा सकती है, पेस्ट स्पेशल। फाइल के नीचे आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप डाउन एरो पे आपने क्लिक करना है और वहाँ से आपके पास पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आएगा। ये बोल्ड के लिए है, इटैलिक के लिए है, एंड अंडरलाइन के लिए है दिस वन। एंड अब मूव टू द इक्वेशन, आपने कहाँ से, इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाके आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है, इंसर्ट में जाके आप पिक्चर भी इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन का ये लास्ट पे आपके पास टैब आ रहा है, इंसर्ट के टैब में जाके आपके पास इक्वेशन का आएगा, सिंबल का टैब आएगा। आपने किसी भी किस्म के सिंबल्स अगर इंसर्ट करने हैं, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द सिंबल टैब। अब आपको वट एवर, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, जो भी सिंबल ऐड करने, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन सिंबल टैब। उसके अलावा आपको वर्ड आर्ट का पूछा जाता है, ये भी इंसर्ट टैब में जाके आपका होगा। हेडर फुटर का पूछा जाता है, वो भी आपका इंसर्ट टैब में जाके, आपके हेडर एंड फुटर दोनों जाके इंसर्ट टैब में जाके आपके हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक का पूछा जाता है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द हाइपर लिंक। एंड हाइपर लिंक को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+K। उसके बाद आ जाते हैं, पिक्चर्स ऐड करनी है, शेप एंड चार्ट ऐड करने के लिए भी आप इंसर्ट पे जाएंगे। चार्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने कौन सा चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन, पाए, बार, एरिया, स्टॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। हेल्प के लिए क्वेश्चन मार्क पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जो माइनस वाला साइन है इससे मिनिमाइज़ होता है, माइनस के साइन से मिनिमाइज़ होता है। मिनिमाइज़ का मतलब है ये हमारी फ़ाइल मिनिमाइज़ हो गई। उसके बाद ये वाली जो है ये आपकी फ़ाइल डॉक्यूमेंट को मैक्सिमाइज़ करती है, ये यहाँ से अब आपकी मैक्सिमाइज़ यानी कि छोटा हो गया है। क्रॉस से आप एग्ज़िट कर जाते हो, ख़त्म हो जाता है आपका। एक चीज़ आती है आपके पेज ब्रेक डाउन, पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। उसके लिए आप पेज लेआउट के टैब पे जाएंगे, एंड देन आपने वहाँ से पेज लेआउट के टैब पे जाएंगे, एंड देन आपने ब्रेक के टैब पे जाना है। आपने पेज को ब्रेक करना है, यहाँ पे यानी कि आपसे ये नहीं कहेंगे आप करके दिखाएं, आपको अगर स्टेप्स लिखने का कहते हैं या फिर आपको कहेंगे डायग्राम बनी होगी कि यहाँ से हाईलाइट करें, तो आपने पेज लेआउट पे स्टेप 1 लिख देना है कि ये पेज लेआउट है, एंड देन 2 पे देखेंगे कि ब्रेक के सेक्शन पे जाके अगर आपको स्टेप्स लिखने का कहते हैं तो आप कहेंगे क्लिक ऑन पेज लेआउट, देन क्लिक ऑन ब्रेक, ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट द पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, आपने नेक्स्ट पेज पे डालना है, कंटिन्यूअस, वट एवर, जो भी आपने बस ये 2 स्टेप्स लिखने हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि आपने रेफरेंसेस, यहाँ से आई डोंट थिंक सो आपसे कुछ पूछा जाएगा। रिव्यू में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं।
व्यू में क्या क्या चीज़ें, न्यू विंडो, प्रिंट, रूलर, ग्रिड लाइन, इंसर्ट। अब होम पे चलते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये पूरा आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं यार? रिबन। इट्स अ रिबन। और यहाँ पे अगर आपको स्केलिंग हुई हुई या 1 2 3 स्केल सा बना हुआ है तो उसको कहेंगे रूलर। ठीक है। अब अगर आपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है तो वो यहाँ से आप करेंगे। टेबल क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट में जाएंगे एंड देन आप टेबल पे क्लिक करेंगे। कवर पेज के लिए भी आप इंसर्ट में जाके कवर पेज इंसर्ट कर देंगे। एक चीज़ कहते हैं कि फ़ाइल को सेव कैसे करना है, फ़ाइल को सेव कैसे करना है, अभी मैं आपको वॉइस नोट में शॉर्ट कट कीज़ बताती हूँ।